बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। और मुझे 80% ये यकीन है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। और आप इस बात को सामने रखते हुए इस क्वेश्चन को तैयार करें, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप वहाँ पूरे नंबर ले सकें। क्वेश्चन है, इफ़ 8 - 3 √2 over 4 plus 3 √2 is equal to p plus q √2, then find p and q। आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। प्यारे बच्चों, इधर उसने P और Q को अलहदा करके दिया हुआ, यानी P है फिर प्लस Q√2 है। लेकिन उधर ऐसा नहीं है, उधर ना एक रकम इकट्ठी उसने दी हुई है। अब होना ही चाहिए P की वैल्यू इधर अलहदा हो, फिर Q की वैल्यू इधर अलहदा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि P की वैल्यू ये है और Q की वैल्यू ये है। लेकिन उसके मुकाबले में उधर जो रकम दी हुई है वो एक ग्रुप है, इकट्ठी रकम है। अब उस रकम को आपने अलहदा करना है, ताकि उसमें से आप पी और क्यू की वैल्यू को निकाल सकें। जिसका मतलब है इस पोर्शन को, ये पी प्लस क्यू वाले पोर्शन को आपने सॉल्व नहीं करना, ये तो आपने मालूम करना है। सॉल्व आपने इसको करना है, यानी ये पोर्शन जो है आपने सॉल्व करना है। और ये कौन सा पोर्शन है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड 8 - 3 √2 ओवर 4 प्लस 3 √2। अब इस पोर्शन को आपने सिंप्लीफाई करना है। आपने इस तरीके से हल करना है कि ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। दो हिस्सों में तकसीम होगा तो तब जाके क्वेश्चन हल होगा ना। पी लैदा हो जाएगा और क्यू लैदा हो जाएगा। तो उसका हमारे पास इस एक्सरसाइज में एक ही तरीका है कि हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं? रैशनलाइज करेंगे हम। ठीक हो गया। और रैशनलाइज जब करेंगे तो आपको पता है कि हम नीचे वाली रकम को ही ऊपर लिखते हैं और फिर नीचे लिखते हैं और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं। और ये साइन जो होगा ये चेंज हो जाता है, यानी 4 प्लस 3 √2 है अगर, तो ये 4 - 3 √2 ओवर 4 - 3 √2 होगा। अगर देखें ना, पहले तो ये रकम सारी लिखेंगे 8 - 3 √2 ओवर 4 प्लस 3 √2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यही रकम ऊपर और नीचे लिखेंगे 4 - 3 √2 ओवर 4 - 3 √2। अब जाहिर सी बात है ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब मल्टीप्लिकेशन का अमल देखें। पहले आपने 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और 8 को -3 √2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले देखें, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 32 आ गया। ठीक हो गया। अब 8 को -3 √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 8 3 24 और साथ 2 का जज़र जो है, यानी 2 स्केयर रूट ये आ जाएगा 8 3 24 √2 आ जाएगा। ये तो हो गया। अब 8 की मल्टीप्लिकेशन आपने इन दोनों के साथ की है। अब आपने -3 √2 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ करनी है। तो -3 की मल्टीप्लिकेशन आप 4 के साथ करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा √2। ये देख लें, ठीक हो गया। क्योंकि अब ये गलती ना कीजिएगा, जब 4 को आपने 3 √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4 की मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ ही होनी है, 2 के साथ नहीं। ये ना हो गया 4 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ इसलिए नहीं हो सकती, 2 के ऊपर स्केयर रूट है और 4 स्केयर रूट के बगैर है, तो स्केयर रूट की स्केयर रूट के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 4 3 12 √2 आ गया। अब 3 √2 और 3 √2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, ये मैं आपको ज़्यादा समझाता हूँ। और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखें मैंने इसकी जगह 18 लिखा हुआ है 18, तो ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। यानी कि -3 √2 मल्टीप्लाई होना है, देखा ना, -3 √2 मल्टीप्लाई होना है -3 √2 के साथ। तो पहले बात ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब
3√2 और 3√2 मल्टीप्लाई होंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, 3√2 का स्केयर हो जाएगा। दो हो जाएंगे ना, आप समझिए बात। एक ये 3√2 ये है और एक 3√2 ये है, तो कितने हो गए, दो। तो मैंने इसको दो कर दिया। अब इसको फिर आगे मज़ीद करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर यानी 3 की 2, और ये 3 और √2 के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई बाय √2 का भी स्केयर। ये ले देखें, ठीक हो गया जी। अब 3 का जो स्केयर है वो 9 है, मल्टीप्लाई बाय ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा +9 to 18। तो वहाँ पर ये देख रहे हैं आप +18 ही मैंने लिखा हुआ है, यानी कि -3√2 को -3√2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आएगा। अब नीचे देखें, ये देखें ना, नीचे वाली रकम का नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की 2 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 और 4 की 2 हो गई, प्लस माइनस माइनस है, 3√2 की 2 हो गई। ये स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब इस स्टेप में देखें, इसका तल्लक इसके साथ बनता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, इसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो 32 और 18 कितने हो जाएंगे, 50। ठीक हो गया। अब ये और ये मैं 24√2 और -12√2 आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। वजह क्या है, इसके साथ भी √2 है, उसके साथ भी √2 है। ये बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर -24√3 होता एंड -12√2 होता तो इनको आपस में आप प्लस माइनस नहीं कर सकेंगे। तो इस जब अब तो हो सकेगा, क्योंकि इसके साथ भी √2 है, उसके साथ भी √2 है, तो -24 और -12 -24 और -12 -36 हो जाएंगे, साथ √2 आ जाएगा। और नीचे 4 का स्केयर लिया तो 16 आ गया, माइनस इसका आपको मैंने अभी भी समझाया है, 3√2 का स्केयर लेंगे तो 18 आ जाएगा। अब ऊपर आ गया 50 -36 √2, नीचे 16 -18। अब अगले स्टेप में इनको हल करें। ये तो ऊपर वाला तो हल हो चुका हुआ है। 50 -36 √2, नीचे जो है 16 में से -18, या कैलकुलेटर पे करें, 16 -18 तो -2 आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखें, क्योंकि नीचे -2 आ गया, अब गौर करें तो आपने इसमें से और इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ये 2 कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, 2 जो है वो 50 को भी डिवाइड कर लेता है और 2 जो है वो 36 को भी डिवाइड कर लेता है, तो 2 कॉमन निकल आएगा। लेकिन नीचे जो है वो -2 है, अगर आप ऊपर 2 कॉमन निकालते हैं तो नीचे वाला 2 उससे कटता नहीं है, 2 तो 2 कट जाएगा, माइनस अपनी जगह पे रहेगा फिर। इसलिए बेहतर ये है कि आप -2 कॉमन निकालें। -2 कॉमन निकालेंगे जब बाहर आप, तो नीचे वाला -2 ऊपर वाले -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बटा ख़त्म हो जाएगा, रकम जो है वो सिंपल हो जाएगी, P और Q की वैल्यू निकल आएगी। देखें, मैंने -2 ही कॉमन निकाला। अब 50 में से अगर -2 आप कॉमन निकालते हैं तो ज़ाहिर है -2 निकालेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस जो है वो 25 हो जाएगा ये, और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, यानी इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो। और नीचे देखें, -2 कॉमन निकाला तो जो 50 था प्लस वो -25, और ये -36, ये +18, क्योंकि इसमें से ज़रा 2 कॉमन निकालेंगे तो 18 ही बन जाएगा। √2 ओवर -2 ये कैंसिल हो जाएगी। अब रकम आपके पास बन गई -25 +18 √2, और ज़ाहिर है जिसके इक्वल जो शुरू से चल रहा था वो आपको पता है P + Q √2, वो साथ आप लिख देंगे। अब देखें ना, लहदा हो गए ना, पहली रकम का तल्लक P से, दूसरी रकम का तल्लक Q से, तो पहली रकम यानी P जो है वो = -25 आ गया, और Q जो है वो Q √2 है, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो Q की वैल्यू जो है वो 18 आ जाएगी। ये है इसका करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।